अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास पार्ट 2 कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है भारत की जो है वो आबो हवा यानी कि एटमॉस्फेयर ऑफ द इंडिया। आज जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे वो जो है वो भारत की आबो हवा में डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट्स करेंगे। आज जो है वो आधा हम आज पढ़ेंगे, आधा इंशाल्लाह आबो हवा का टॉपिक कल को डिस्कस करेंगे। तो बेटा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। भारत की क्लाइमेट ऑफ इंडिया बेटा, इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रो करेंगे। भारत जो है वो बेटा बरे सगीर का एक ऐसा कंट्री है जिसके वस्त में से ख़त सरतान गुज़रता है। अब हमने इंडिया का जब मैप बनाया था तो मैंने आपको जो है वो वाज़े बताया था। ठीक है जी, नदरन पार्ट सदरन, ये भी जो है बेटा समंदर के साथ लगता है। इसका ये भी समंदर के साथ, इधर भी समंदर है, इंडियन ओशन, प्लेज बंगाल वगैरह, इधर बांग्लादेश वगैरह है। अब ये इंडिया का जो है बेटा जो सदरन पार्ट है यानी कि इसके वस्त में से जो है वो ख़त सरतान यानी कि 23.5 का इलाका गुजरता है। अब जो समुद्री इलाके हैं इन पर जो है वो ज़्यादा समुद्री असरात जो है वो, अब जो माउंटेनियस रीजन है इसका, वहाँ पर जो है वो माउंटेन्स रेंजेस होने की वजह से वहाँ पर जो है वो सर्द असरात है। इसका जो वसी हिस्सा है उस पर जो है वो और असरात पाए जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये वस्त में है। अब जो है जबकि अंदरूनी इलाके जो है वो समुद्री असरात से वस्ती हिस्सा जो महरूम होगा। और जो है भारत शुमाली और मशरक़ी हिस्से जो है वो पहाड़ बुलंद होने की वजह से वहाँ पर जो है वो मौसम ज़्यादातर जो है वो सर्द रहता है, जो मैंने आपको नदरन पार्ट ऑफ दी या इसका जो है वो ईस्टर्न पार्ट है। और उसके बाद मौसम गर्मा के हिसाब से भारत को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। गर्म खुश्क जो है वो मौसम, ये जो है वो वस्त मार्च से लेके वस्त जून तक चलता है। गर्म खुश्क मौसम जो है वो भारत के अंदर ये कहाँ से, वस्त मार्च से वस्त जून तक चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है गर्म मरतूब मौसम, ये वस्त जून से वस्त सितंबर तक चलता है। और उसके बाद जो है आ जाता है मौसम सर्द। आज बेटा डिस्कस करेंगे गर्म खुश्क मौसम जो है शुमाल जो मगरबी भारत है, ये शुमाल और ये मगरबी भारत, ये वाला हिस्सा। ठीक है जी, वहाँ पर जो है वो अप्रैल ता जून के महीनों में गर्म खुश्क हालात पाए जाते हैं, जबकि भारत के बहुत से इलाकों में मार्च ता मई के महीने में गर्म और जो है खुश्क हालात देखने में आते हैं, जबकि भारत के दीगर इलाकों में दर्जा हरारत निस्बतन कम होता है। जनूबी और शुमाली मगरबी इलाकों के दर्जा हरारत में मार्च ता मई के दौरान तकरीबन जो है वो 3 दर्जा सेंटीग्रेड का फ़र्क पाया जाता है। अब जनूबी और जो है वो ये शुमाल मगरबी इलाकों में 3 दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि भारत के वस्त में से ख़त सरतान की जो है वो लाइन गुज़रती है। अब ख़त सरतान की जब लाइन है ये जो है वो जून के महीने में सूरज की शुआएँ जो है वो ख़त सरतान पर जो है वो बिल्कुल अमूतन बढ़ती है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो नदरन हेमिस्फीयर के अंदर वाक़ है, लोकेट करता है। और जो है वो कोई ऐसा मैदानी इलाका होगा जिसका 32 डिग्री सेल्सियस से जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो। और जो है माह जून के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है।
और मई और जून के महीनों में दर्जा हरारत का जो सबसे ज़्यादा तनासब है वो पंजाब में लुधियाना में 47 डिग्री सेल्सियस है, अहमदाबाद गुजरात में 47.2 डिग्री सेल्सियस है, और जो है वो राजस्थान में 49.4 डिग्री सेल्सियस है, और बीकानेर के इलाके राजस्थान में 49.0 जो है वो दर्जे तक जो है वो गर्मियों में जून में जो है वो टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि ख़त सरतान में जून के महीने नदरन हेमिस्फेयर में जो है वो शुआएँ जो है बिल्कुल वर्टिकली जो है वो पड़ रही होती हैं। बाज़ टाइम पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में बुलंदी की वजह से मैदानी इलाकों की निस्बत जो है दर्जा हरारत में काफ़ी जो है वो फ़र्क देखने में आता है। और मसलन जो बंगलोर का इलाका है वो सतह समंदर से 916 मीटर जो है वो बुलंद है, और वहाँ पर अप्रैल के महीने में सिर्फ जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो पाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है। साहली और जो पहाड़ी इलाके हैं, जो साहली इलाके हैं वहाँ पर जो है तकरीबन भारत के बेशतर इलाकों में मई के महीनों में दौरान दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो पहुंच जाता है। जनूबी और मशरक़ी भारत के इलाकों में माह जून में बारिशों का आगाज़ की वजह से दर्जा हरारत में जो है वो कमी आ जाती है। अब बारिशें कब होती हैं? सुबह शाम मगरिबी बंगाल और उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका के सारे इलाकों में गर्दबाद हवाएं जब चलती हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है वो बारिशें हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है गर्म मरतूब मौसम। गर्म मरतूब मौसम वस्त जून से लेकर वस्त सितंबर तक होता है, और भारत की जो रियासत केरला है इसमें सबसे पहले मई के आखिरी दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मरतूब का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा के अंदर जो है नमी पैदा हो जाती है, जबकि दीगर इलाके ख़ास तौर पर पंजाब में बारिश एक माह बाद जो है वो आना शुरू होती है। बारिशों की वजह से दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मसलन भारत में जो है वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड माह जून की निस्बत माह जुलाई के दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हो जाती है। साली इलाकों और रियासत असम में माह जून और जुलाई के दर्जा हरारत में बारिशों के आगाज़ और इख्तिताम तक कोई नुमाया फ़र्क नहीं आता, और नई दिल्ली में 30.9 से लेकर 33.6 तक होता है, बंगलोर में 23.0 से लेकर 24.2 तक जो है वो इसका जो है वो डिफरेंस आता है, और भोपाल में 26.6 से लेकर 30.8 तक, और गुवाहाटी में 28.9 से लेकर 28.8 तक जो है वो दर्जा हरारत में फ़र्क आता है। उसके बाद मौसम सरमा है बेटा। मौसम सरमा में जो है शुमाली इलाकों में जो है वो ये जो मौसम सरमा है यहाँ पे मौसम सरमा बहुत ज़्यादा शदीद होता है, बिकॉज़ क्योंकि ये इलाकों में जो पहाड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये इलाके सतह समंदर से निस्बतन बहुत जो है ज़्यादा बुलंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत सर्दियों में जो है कोल्ड होता है, और वसी इलाकों में दर्जा हरारत सर्दियों में कूल होता है। और जो साहली इलाके हैं वहाँ पर समंदर करीब होने की वजह से दर्जा हरारत ना ही इतना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा होता है। मौसम सरमा में हवा का दबाव कैसे होता है? मौसम सरमा के आगाज़ में ज़मीन अपनी खासियत के मुताबिक जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो समंदर हैं वो ठंडे नहीं होते। इसकी वजह से जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से हवा का दबाव ज़्यादा होता है, जबकि जो साहली इलाके हैं इनमें दर्जा हरारत इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता क्योंकि इन इलाकों में समंदर पाए जाते हैं। अब समंदर इधर भी साथ लगता है, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे भी लगता है। अब समंदर का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता, इसलिए इधर से जो है वो हवाएं समंदरों की जानिब चलती हैं, और समंदरों से जो मुल्हिका इलाके हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु के सूबे वगैरह आ जाते हैं। जनवरी के महीने में मौसम सरमा इस खित्ते में
अरूज पर पहुंच जाता है। इसलिए इन महीनों में हवा का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है और शुमाल मगरबी भारत में हवा का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सुबह राजस्थान में हवा का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनवरी में होता है, जबकि भारत के इलाके कैप कैमरून में माह जनवरी में हवा का दबाव 1013 मिली बार के करीब होता है। जो हम मशरक़ के करीब जाएं तो हवा के दबाव में कमी आती है, क्योंकि शुमाली भारत में मौसम सरमा के दौरान खतूत मसावी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं, इसलिए सर्दियों में हवाओं की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होती। उसके बाद बारिश वगैरह क्या होता है, बारिश का सीन क्या होता है मौसम सरमा में? भारत के ज़्यादा इलाके में मौसम गर्मा में जो है वो बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, और वो बारिशें जून से सितंबर, क्योंकि ह्यूमिडिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है और गर्म मरतूब मौसम होता है, और जो है वो मौसम सरमा में जो है वो बारिशें जो है वो इधर कम पड़ती हैं। आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह स्टूडेंट कल को जो है वो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।